वन भारत सिटीजन पार्टी की हुंकार, शहीद स्मारक मार्ग जोड़ने और सरकारी भूमि से कब्जा हटाने की मांग को लेकर निकाली विशाल पदयात्रा। चौरी चौरा जनहित के मुद्दों को लेकर वन भारत सिटीजन पार्टी ओबीसी पार्टी ने रविवार को चौरी चौरा में जोरदार पदयात्रा और जन प्रदर्शन आयोजित किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कालीशंकर यदुवंशी के नेतृत्व में निकाली गई इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने भाग लिया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने जन समस्याओं और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के विरोध में जोरदार नारेबाजी की तथा नुक्कड़ सभा आयोजित कर जनता की आवाज बुलंद की। कार्यक्रम के समापन पर उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव को संबोधित ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन में चौरी चौरा शहीद स्मारक मार्ग को तत्काल बाल बुजुर्ग मार्ग से जोड़ने, रेलवे ओवरब्रिज संख्या 147B को वर्तमान प्रस्तावित L मॉडल की बजाय Y मॉडल में निर्माण कराने, सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को हटाने तथा खराब पड़े विद्युत ट्रांसफार्मरों को तत्काल बदलने की मांग की गई। सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष कालीशंकर यदुवंशी ने कहा कि 30 मई 2026 को मंडलायुक्त गोरखपुर को ज्ञापन देकर इन मांगों से अवगत कराया गया था, लेकिन प्रशासन की उदासीनता के चलते अब जनता को सड़क पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी जनता के अधिकारों की लड़ाई को हर स्तर पर जारी रखेगी। स्थानीय सभासद पौरुष कुमार ने कहा कि यदि शहीद स्मारक मार्ग को बाल बुजुर्ग मार्ग से जोड़ने और सरकारी भूमि से अवैध कब्जे हटाने की दिशा में शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे क्षेत्र में व्यापक जन आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। कार्यक्रम में क्षेत्र की जनप्रतिनिधियों, पार्टी पदाधिकारियों, सभासदों एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणों की उपस्थिति रही। पदयात्रा और जनसभा ने क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर जनता की एकजुटता और जनभावनाओं को स्पष्ट रूप से सामने रखा। अपने स्वार्थ के चक्कर में तो हम लोग के लिए दो अभी मांगे हैं। पहला है कि यहाँ से बाल बुजुर्ग से लेकर के शहीद स्मारक तक रोड जुड़ जाए। दूसरा जो जमीन कब्जा लोग किए हुए हैं वो कब्जा खाली करा करके सरकार की जमीन है, जिनके लोग जमीन नहीं है उनको बांट दिया जाए, कम से कम बेसहारा लोगों को सहारा मिल जाए। और तीसरा, यहाँ पे ट्रांसफार्मर जल्द से जल्द लग जाए। इसी को लेकर के आज हम लोग आवाज बुलंद कर एक बात जान लीजिएगा, जब तक जनता नहीं जागेगी नेता आपको क्या करेंगे, ठगेंगे। किसके नाम पे? जाति के नाम पे। किसके नाम पे? पार्टी के नाम पर। किसके नाम पर? एकरे नाम पर। चुनाव में ये धीरे से 500 रुपये, 1000, 2000 क्या जीवन कट जाएगा आपका। और हम लोग क्या करते हैं, अरे चलो 2000 मिला था, कम से कम लड़का फीसिया जमा हो जाए, दवाइया आ जाए। 1 घंटे के वो रुपया 2000 खत्म होता है, मगर जीवन भर आप लोग परेशानी झेलते हैं। तो अगर पैसा दे रहे हैं कभी लोग, आराम से लीजिए, उसमें से 10 रुपया 20 रुपया मंदिर पे चढ़ाइए, क्योंकि वो पैसा सही पैसा नहीं होता है। वो पैसा कहीं न कहीं ठग के लोगों को आपके ऐसा मेहनत का पैसा बांट पाएंगे? नहीं बांट पाएंगे। खून पसीने की कमाई रहेगी तो आप नहीं बांट पाएंगे। तो उन लोग का पैसा ठगी का पैसा होता है, ठेकेदारी में कमीशन खोरी का पैसा होता है, भ्रष्टाचार का पैसा होता है। तो ऐसे पैसे को लीजिए, मगर 10-20 रुपया दान दे दीजिए किसी अच्छे आदमी को, ठीक है। तो आज आप लोग तैयार हैं अपनी लड़ाई लड़ने के लिए? तैयार हैं? तो चलिए आइए, पहले हम लोग वहाँ से मुद्दा उठाते हैं। माला पहनाने का अवसर नहीं है, खैर ये आपसी प्रेम है। और हम लोग भाई, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं। आज हमारे नौवा को कहीं सुना तो मैं एकदम घबरा जाता हूँ कि अरे कालीशंकर आ रहा है। यहाँ के जनप्रतिनिधि पहले पूछवा रहे हैं, देखिए कालीशंकर तो नहीं पहुँचल माना वहाँ, उसके बाद तो ऐसे मुड़ी लटका लेता हूँ। मैं बता रहा हूँ सच, क्यों? क्योंकि हम भ्रष्टाचारी नहीं है, ठेकेदार नहीं, और आज से नहीं 25 साल से चौरी चौरा के लिए मुद्दा उठाते हैं। मगर अब की हमारा विश्वास, बिना स्वार्थ के कोई आदमी तो लड़ता नहीं है। अब की हमारा विश्वास है कि चौरी चौरा के माटी का लड़का कोई आपका विधायक बने, और इसके लिए आपका साथ हमको चाहिए, तभी हम लड़ रहे हैं। क्योंकि आज तक बाहरी हुए हैं, और बाहरी कितनो रहेगा आपका दर्द नहीं समझेगा। हंसुआ कितनो अपने तरफ खींचता है। खैराबाद हमारा घर है, यही झगड़ा भइल। ये सोचिए, बहुत पहले की बात है, इनके याद आज से
लमसम 15 साल पहले 17 साल पहले एक बच्चा था पासवान समाज का, उसकी हत्या ही मुबारिका कर दिए थे लोग, कुछ लोगों ने मिल करके। हम लोग यही चौरी चौरा थाना, पूरा थाना सस्पेंड कराए थे, ट्रांसफर कराए थे, पूरा लाइन जाम हो गया। लाइन जाम हुआ था। ठीक बात है यार, देखिए इन लोग। तो आइए हम लोग वहाँ से शुरू करते हैं। इस आंदोलन के, हमारे आंदोलन के आगे पहुंचाने वाले ओबीसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई कालीशंकर यादव जी के नेतृत्व में आज ये इतनी बड़ी सभा जो की जा रही है, वाई मॉडल को यू मॉडल में बदलने में जिनकी भूमिका रही है, माननीय सांसद हो, विधायक हो, पूर्व चेयरमैन हो, उनकी भूमिका को मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है शहीद स्मारक से बाल बुजुर्ग मार्ग जोड़ने के लिए बड़े भाई कालीशंकर यादव जी हम लोगों के साथ हैं। हम लोग इनके साथ रह करके इस रास्ता को निकालने का पूरा प्रयास किया जाएगा और जो भूमिहीन लोग हैं उनको भूमि दिलाने का काम किया जाएगा। ये देखिए सरकार की जमीनें हैं, और सरकार की जमीनें मतलब जनता की जमीन है, और जनता की जमीन मतलब उसको जन कल्याणकारी कार्यों में उपयोग होना चाहिए। तो आज तक जनता अंधकार में रही है और आपको अंधकार में रखा गया। कुछ लोगों ने कब्जा करके बैठा। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि सरकार के जो मुलाजिम हैं वो क्या खा करके बैठे हुए हैं और क्यों इस पे कार्रवाई नहीं। पौरुष कुमार जी हैं हमारे माननीय सभासद हैं इस वार्ड के, लगातार इन्होंने आवाज उठाया है और आवाज का कागज भी खूब चलाया है, जिसके बाद तहसीलदार महोदय के नेतृत्व में यहाँ पे टीम गठित हुई, नप्पी भी हुई और उसको जो अवैध था उसका चिन्हांकन भी किया गया। मगर ये देखिए कहीं न कहीं पूंजीपति हावी है, और पूंजीपति क्यों हावी है? वो अपने पूंजी को लगा के देखा करके दे करके कहीं न कहीं मैनिपुलेशन का काम किया है, और जो लोग मैनिपुलेट हुए हैं वो बचेंगे नहीं, क्योंकि जनता और सरकार का हित कोई दबा नहीं सकता। सरकार जनता के लिए होती है, तो हम लोग सरकार से न्याय मांगने के लिए आ जाए हैं। ये बाल बुजुर्ग की मेन सड़क है, दिखाइए रवि, और यहाँ से सीधे ये रोड आ रही है शहीद स्मारक तक, दिखाइए सीधे, ये शहीद स्मारक तक सीधे मिल जाएगी। तकरीबन 200 मीटर 250 मीटर हमारे ख्याल से 300 मीटर के करीब यह होगा। और यहाँ अगर जमीन, सरकारी जो जमीन है उसको खाली करा के यहाँ एडजस्ट कर लिया जाता है, तो यहाँ से लेकर के लाखों लाख जनता का भला हो जाएगा। क्योंकि अभी आपने देखा था जो वाई मॉडल था, जो यल मॉडल में लोगों ने अपने स्वार्थ के चलते उसको यल मॉडल करा दिया, और वो यल मॉडल इसी रास्ते पे गिर रहा है। पूरी की पूरी जो व्यापारी है वो अपने मन में गुस्सा लेकर के आज बैठा हुआ है मुंडेरा का, और उससे जुड़े हुए दर्जन भर गांव, वो भी लोग गुस्सा लेकर के बैठे हुए हैं। 2027 में जनता ने ठान लिया, बोलेंगे तो नहीं। आपने जो कुकर्म किया उस अपने कुकर्म को सब छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जा करके लीलापोती करने की कोशिश कर रहे हैं।